नमस्कार इंदौर, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 15 अप्रैल शुक्रवार की बुलेटिन में। चलिए देखते हैं इंदौर शहर का आज का हाल। इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ की 17 साल की लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पर यूपी के एक मुस्लिम युवक से हुई। इस युवक ने पहचान छिपाते हुए अपना नाम राहुल बताया। नाबालिग के जन्मदिन पर उससे मिलने इंदौर आया। युवक नाबालिग को झांसा देकर अपने साथ लखनऊ ले जाने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि वो हिंदुवादी संगठनों के हत्थे चढ़ गया, पिटाई कर उसे एमआईजी पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने अपहरण और लव जिहाद का केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी अजय वर्मा के मुताबिक अमर टेकरी में रहने वाली लड़की की मां ने शिकायत की थी कि यूपी के भदोही जिले के गाजीपुरा का रहने वाला 27 साल का अबूजेद पुत्र कलीम अपने साथ ले जाने का दबाव बना रहा है। नाबालिग से अबू की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी और उसने अपनी पहचान छिपाते हुए खुद को राहुल बताया था। अबू 6 महीने से नाबालिग से संपर्क में था। उसके बर्थडे पर उससे मिलने इंदौर आया था। अबू उर्फ राहुल 2 दिन से इंदौर में ही था। गुरुवार को उसने लड़की को मिलने बेरवा समाज की धर्मशाला के पास बुलाया। लड़की घर से चली गई। जब वह नहीं लौटी तो मां ने ढूंढना शुरू किया, जिसमें रहवासियों की मदद ली। जब वह अबू के साथ मिली तो हिंदुवादी संगठन को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद अबू को पीटते हुए थाने लाया गया। नाबालिग 11वीं में पढ़ती है और उसके पिता की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। मां फैक्ट्री में काम करती है, इसलिए दिन भर वह घर में अकेली रहती है। इस दौरान सोशल साइट पर उसकी जान पहचान अबू से हुई। पुलिस के मुताबिक अबू का आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल जब्त किया है। आरोपी मजदूरी करता है। नाबालिग की मां के मुताबिक जब आरोपी बुधवार को उनके घर पहुंचा था तो उसने हिंदू नाम बताया था। कल हमारे एक पीड़िता आई जो जिनकी नाबालिग बच्ची है, उनको एक अबू जैद अंसार पिता मोहम्मद कलीम काजीपुर भदोही यूपी का रहने वाला है। ये इंस्टाग्राम से दोस्ती में संपर्क में आया और इसको ये जो है भगाने का प्रयास किया इसने। तो बैरवा धर्मशाला के पास समय रहते सूचना मिलने पर उनको राउंड अप किया गया और लड़की की दस्तयाबी की गई है। लड़की के पास अभी कोई आयु से संबंधित कागजात ना होने से उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। आरोपी को आज जेल कोर्ट पेश कर रहे हैं। बीती शाम नाले में नवजात शिशु का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करवाया। दरअसल बाणगंगा थाना क्षेत्र के शांति नगर में एक नाले में नवजात का भ्रूण पड़े होने की सूचना लोगों ने पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम करवाया। पीएम रिपोर्ट से पता चला कि भ्रूण 5 महीने का था जो मृत पैदा हुआ था। पुलिस को शक है कि किसी महिला ने अपनी प्रेगनेंसी छिपाने के लिए इस कृत्य को अंजाम दिया है। फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पुलिस क्षेत्र के हॉस्पिटल में ऐसे महिलाओं की जानकारी जुटा रही है जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। ये दिनांक 13 अप्रैल को शांति नगर में जो चैम्बर होता है नाले का, उसमें एक मृत नवजात शिशु का भ्रूण मिला था और उसकी मर्ग कायम कर उसकी जांच पीएम में अरविंदो हॉस्पिटल में उसका पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट के अनुसार उसमें ये पाया गया कि ये 5 महीने का भ्रूण था जो नॉन वायबल था, यानी कि वो मृत पैदा हुआ था। तो किसी ने उस बच्चे का जन्म छिपाने के लिए या उस भ्रूण को नाले में फेंक दिया और उस पे से पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। उसमें जांच की जा रही है। आसपास के क्षेत्र में हम तलाश कर रहे हैं और आसपास के हॉस्पिटल्स में भी तलाश कर रहे हैं। पुलिस डाल डाल तो तस्कर पात पात। कुछ ऐसा ही खेल खजराना की ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहने वाला फरहान पिता मुन्ना खान इंदौर पुलिस के साथ खेल रहा था। राजस्थान और मंदसौर से ब्राउन शुगर लाकर वो इंदौर में इसकी डिलीवरी कर रहा था। शुक्रवार को डिलीवरी देने आए फरहान को पुलिस ने दबोच लिया। दरअसल तस्करों ने पुलिस को गच्छा देने के लिए अपना तरीका बदल डाला है। इसके मुताबिक अब वह मादक पदार्थों की डिलीवरी 4 व्हीलर से करते हैं। ये ब्राउन शुगर सीधे ग्राहक को नहीं देते हुए पुड़िया सड़क पर रख देते हैं और संबंधित बैंक अकाउंट में रुपया जमा कर माल उठा लेता है। ऐसा ही कुछ खेल फरहान खान ने भी जमाया था, लेकिन वह क्राइम ब्रांच की नजरों से नहीं बच सका। एडिशनल कमिश्नर राजेश हिंगड़कर ने बताया कि फरहान को 125 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ चंदन नगर से दबोचा गया। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई है। वह ये माल मंदसौर और राजस्थान से लाया था। ऐसे में इन कनेक्शनों की जांच की जा रही है। बहरहाल इंदौर में नशीला पदार्थ मिलने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके चलते आए दिन लोग पकड़े जा रहे हैं। करीबन 125 ग्राम है और उसकी कीमत करीब 10 लाख के आसपास है। इसमें एक आरोपी फरहान नाम का है जो पकड़ा गया है और इसके 2 कनेक्शंस भी निकले हैं
कुछ मंदसौर और राजस्थान के कनेक्शन निकले हैं और उनसे जानकारी और निकाल रहे हैं। ये इसमें अभी चंदन नगर से पकड़ी गई हैं और जो इसमें नया तरीका आया है कि जो सामने वाले हैं कि कहीं पकड़ में ना आए तो उसमें वो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, 4 व्हीलर का, और बातचीत भी करते हैं तो वीडियो कॉल करके करते हैं। और जो सामान शुगर की पुड़िया या सामान भेजना है वो हाथ में न देते हुए फेंक देते हैं कि आप उठा लें, उसके बाद हमारी जवाबदारी नहीं है। बैंक अकाउंट भी अलग अलग नाम से लेते हैं, पैसा किसी और के नाम पे जमा करने के लिए कहते हैं। तो बड़ी सतर्कता से ये लोग कार्य कर रहे हैं, तो इसमें और हम लोग काम कर रहे हैं और कार्य करने की आवश्यकता है। खरगोन जिले में रामनवमी के दिन हुए उपद्रव में घायल शिवम शुक्ला को 5 दिन बाद होश आ गया है। इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती शिवम की हालत में अब सुधार है। शिवम की तबीयत में सुधार होने के बाद उसके परिजनों ने राहत की सांस ली है। शिवम रविवार से इंदौर के अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। बवाल वाले दिन वो उपद्रवियों की चपेट में आ गया था, जिसके चलते उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। शिवम की हालत में सुधार होने के बाद वेंटिलेटर हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पिछले दिनों कलेक्टर मनीष सिंह ने सीएचएल अस्पताल जाकर शिवम का हालचाल जाना था। इसके बाद जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी शिवम का हालचाल जानने पहुंचे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवम का बेहतर से बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं और इलाज का होने वाला खर्च भी सरकार उठाएगी। में गंभीर चोट लगने की वजह से मेरे पास लाया था। संभवतः उसे किसी भारी वस्तु, पत्थर या किसी ऐसी चीज़ से चोट लगी हो। मस्तिष्क में एक बड़ा सा खून का थक्का था और खोपड़ी की हड्डी लगभग चकनाचूर हो गई थी। उस हिस्से में हमने उसको तुरंत ऑपरेशन किया उसी रात में और क्लॉट्स जो थे ब्रेन में, जिनको खून का थक्का कहते हैं, वो निकाले और जो हड्डी टूट गई थी उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया। उसके बाद लगभग 2 दिनों तक वो वेंटिलेटर पे रहा, जो भी उसको उसके अलावा इलाज या जो दवाइयाँ ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें की गई। हम उसको तीसरे दिन वेंटिलेटर से बाहर ला पाए। उसकी स्थिति में संतोषजनक निरंतर सुधार होता रहा। आज मेरे अंदाजे से 5वां दिन है। उसकी स्थिति स्थिर है, वो वेंटिलेटर के बिना स्वस्थ है और जागता है, कुछ बातें समझने का प्रयास करता है, हाथ पांव हिलाता है। अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है या कुछ एक आधा शब्द बोलता है, पर जिस तरह से उसकी स्थिति स्थिर है, इससे इस बात की आशा की जा सकती है कि अगले कुछ दिनों में उसकी स्थिति में और सुधार होगा और वो संभवतः पूरी तरह से नॉर्मल हो पाएगा, सामान्य हो पाएगा। बाणगंगा थाना क्षेत्र में भाई ही अपने भाई का स्क्रैप से भरा ट्रक लेकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने महज 6 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रक भी जब्त कर लिया। टीआई राजेंद्र सोनी ने बताया, फरियादी राजेंद्र कुशवाहा पेशे से ट्रक चालक है। उसने अपने ट्रक में करीब 7 लाख रुपए का माल भरकर पिस्ता तोल कांटे पर खड़ा किया था, लेकिन जब वह सुबह वहां पहुंचा तो ट्रक नदारद था। इसके बाद उसने बाणगंगा पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने तोल कांटे और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसके आधार पर आरोपी को फॉलो करना शुरू किया। इसमें ट्रक देवास के सोनकच की ओर जाता दिखाई दिया। पुलिस ने सोनकच, आष्टा और सीहोर थाना प्रभारियों से बात की। इस दौरान आने वाले टोल टैक्स के फुटेज देखे तो ट्रक आगे जाता नजर आया। दरअसल आरोपी ने पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक का डायरेक्शन चेंज कर दिया। इसके साथ मौजूद हेल्पर ने भी हुलिया बदलने के लिए दाढ़ी कटवा ली। इस बीच पुलिस को पता चला कि फरियादी राजेंद्र कुशवाहा का भाई गौतम कुशवाहा ट्रक ले गया है। इसके बाद आरोपी का नंबर लेकर पुलिस ने बातचीत की और मानपुरा से आरोपी गौतम कुशवाहा और हेल्पर को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी गौतम ने बताया उसकी बीवी बीमार है, जिसका इलाज भाई राजेंद्र नहीं करवा रहा था। चूंकि उसे रुपए की जरूरत थी, इसलिए ट्रक में भरे माल को पीतमपुर में बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो इससे समझ में आया कि वह जो है पुलिस को डांस देने के लिए उसने ये किया कि पुलिस को चकमा देके यानी इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और ले गया किसी अन्य डायरेक्शन में उसको, गाड़ी को। फिर हमको जब तक ये ज्ञात हो गया था कि इसको ट्रक को जो है फरियादी राजेंद्र कुशवाहा के भाई गौतम कुशवाहा ने चुराया है। उसके साथ एक और लड़का है, उसकी हल्की सी दाढ़ी है। फिर उनके किसी प्रकार उनका नंबर पता प्राप्त किया। फिर उनसे जब अज्ञात बन के बातचीत की, फिर उनको ट्रैप किया, अपना स्वीट्स हाउस विजयनगर पे बुलाया उनको चर्चा के लिए। तो फिर उनको वहाँ से पकड़ा। तो वो जो लड़का जिसकी दाढ़ी थी उसको देखा तो उसने क्लीन शेव करा लिया था, जिसमें पहचान छुप जाए। फिर लेकर आए उनको थाने, पूछा उनसे तो उन्होंने बताया गौतम कुशवाहा ने कि उसकी पत्नी का बीमार थी तो राजेंद्र ने इलाज नहीं करवाया, पैसे की ज़रूरत थी। तो उसने सोचा कि ट्रक में काफ़ी स्क्रैप है
तो प्रीतमपुर ले आके बेच देंगे। तो उसने गाड़ी को ले आके मानपुर बाईपास पे खड़ा कर दिया था। तो कल ट्रक भी जब्त किया, माल भी पूरा जब्त किया और दोनों आरोपी जो है अभिरक्षा में लिया गया पुलिस को और उस पर कार्रवाई जारी है। चालान पेश किया जाएगा शीघ्र। सावेर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल युवक ने 5वें दिन अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि युवक की गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हुई है। विजयनगर पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। दरअसल सावेर बाईपास पर 11 अप्रैल की शाम को काम से घर जा रहे लखन परमार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां शुक्रवार सुबह युवक ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि एक दिन पहले तक लखन की हालत सामान्य थी। उसे गुरुवार शाम को इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद वह सो गया। करीब आधे घंटे बाद अस्पताल का स्टाफ उसे आईसीयू में ले गया, जहां शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। मामले में विजयनगर पुलिस ने जांच की बात कही है। अस्पताल वालों ने बोला कि इसको सिर में चोट लगी, तुम इसको बड़े डॉक्टर को बताओ। उसके बाद में हम इसको 12 तारीख के दिन मेडिप्लस नहीं अमित व्यास जो डॉक्टर है सिर का न्यूरोलॉजिस्ट, उसको हमने बताया। उसने फिर हमको कौन सा मेडिप्लेस, उन्होंने हमें मेडिप्लेस का सजेशन दिया और बोला कि तुम वहाँ पर इनका इलाज कराओ, मेरे देखरेख में मैं इलाज करूँगा इनका। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हॉस्पिटल में उन्होंने उसका इलाज करवाया, उसका सीटी एक्शन करवाया। 2 दिन तक उसकी तबीयत ठीक रही, बातचीत भी कर रहा था, उसके हिसाब से चल फिर रहा था। कल रात को ट्रीटमेंट के दौरान हाँ, कल शाम को उसने खाना भी खाया, हमसे बात भी करी, तबीयत ठीक थी उसकी, उसने हमसे बातें भी करी। फिर थोड़ी देर बाद में डॉक्टर जो स्टाफ लोग आते हैं उन्होंने उसका ट्रीटमेंट के लिए उसका इलाज करा, दवाई गोली दी और उसको एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन के 10 मिनट बाद वो सो गया। सोने के बाद में आधे घंटे बाद में उनका पूरा स्टाफ आया और इसको लेके आईसीयू में चला गया। आईसीयू में जाने के बाद में उनको वहाँ पर इसने इलाज करा। इलाज के दौरान उसकी वहाँ पर मौत हो गई। सुनीता पति लखन परमार ने सूचना दी थी कि उनके जो पति हैं लखन परमार, सावेर में 11 तारीख को एक्सीडेंट के दौरान उनको चोट आई थी, जो वास्ते इलाज मेडी प्लस हॉस्पिटल लेकर आए थे, है ना। तो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु वैसे मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है। गुड फ्राइडे पर शुक्रवार को पलासिया स्थित माता मरियम ग्रोटो के बिशप चाकू की अगुवाई में पवित्र क्रूस यात्रा निकाली गई, प्रभु की आराधना की गई। दरअसल ईसाई समुदाय के लिए गुड फ्राइडे का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। आज ही के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। लोगों की भलाई के लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दी थी, इसलिए इस दिन को गुड कहा जाता है। शुक्रवार सुबह शहर के विभिन्न चर्च में क्रिश्चियन समाजजन पहुंचे और आराधना की। इस दौरान प्रभु यीशु के अंतिम क्षणों एवं बलिदान को याद किया गया। अंत में उन्हें कलवारी पहाड़ पर ले जाकर सलीब पर ठोक दिया गया। उनके दोनों हाथों में कीले ठोके गए, उनके पैर में कीले ठोके गए और 3 घंटे तक उस सलीब पर लटके रहने के बाद, क्रूस पर लटके रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरी यादगार को आज पूरे विश्व में कैथोलिक समाज दोहराता है और इसी को गुड फ्राइडे कहते हैं। गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए आप देसी फ्रिज यानी मटका तो खरीद ही रहे होंगे। इस बार बाजार में कई बड़े शहरों से विक्रेता ने मटके मंगवाए हैं। इनमें सामान्य मटकों के साथ मुल्तानी चिकनी और लाल मिट्टी से बने नक्काशीदार मटके भी शामिल हैं। देखने में बेहद खूबसूरत इन मटकों की डिमांड काफी ज्यादा है। गर्मी का पारा चढ़ने के साथ ही शीतल और शुद्ध पानी के लिए मिट्टी से बने मटकों की मांग भी बढ़ गई है। डॉक्टर्स फ्रिज के पानी को सेहत के लिए हानिकारक बताते हैं। इसी के चलते हर वर्ग के लोग देसी फ्रिज यानी मटके खरीदने पहुंच रहे हैं। इनमें भी नक्काशीदार मटकों की डिमांड ज्यादा है। इसमें पानी ठंडा तो रहता है, लेकिन ये देखने में भी काफी सुंदर होते हैं। साथ ही किचन की खूबसूरती में भी 4 चांद लगा देते हैं। मटका विक्रेता ओम प्रकाश प्रजापत ने बताया कि वो गुजरात, प्रयागराज, खातेगांव, कन्नौज सहित अन्य कई शहरों से मटके मंगवाते हैं। उन्होंने कहा, बाजार में 50 से 500 रुपए तक का मटका मौजूद है। ग्राहक सस्ते मटके की मांग करते हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के साथ ही मटकों के भाव भी 25 से लेकर 50 रुपए तक बढ़ गए हैं। अन्य एक मटका विक्रेता पारस कुमार प्रजापति ने बताया कि साइज के मुताबिक मटकों की कीमत तय है। 5 से 25 लीटर तक के मटकों की कीमतें अलग अलग है। ये अपने पहले काले और लाल आते थे, अपने देसी सदाबहार चीज़ें तो, और ये अभी नए मटके आए, ये मुल्तानी मिट्टी के, लाल मिट्टी के, चिकनी मिट्टी के
क्योंकि इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है, दिखने में भी सुंदर है और पानी भी अच्छा चिल रहता है और इसमें मट्टी का भी टेस्ट अच्छा आता है। जो देसी मटका था वो उसकी बात ही अलग है। इसमें क्या भाव रखते हैं? मटके का साइज़ के ऊपर है, छोटा 250 का, बड़ा 300 का, साइज़ के ऊपर है। इसमें 5-6 साइज़ आती है, 5 लीटर से 25 लीटर तक की साइज़ आती है। साइज़ के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस है। 50 रुपये से लेकर हमारे पास 500 रुपये तक के मटके हैं, जिसमें बाहर का भी माल आता है। हमारा इलाहाबाद, गुजरात से आता है, इलाहाबाद से आता है, खातेवा कन्नौज से आता है, तलवाड़ा से आते हैं। हमारा चारों तरफ से माल आता है। पिछली गर्मी के हिसाब से अब भाव बढ़े पिछले से तो भाव तो बढ़े, ग्राहक सस्ता मांग रहे हैं। हर मटके पे 25-50 भाड़ा बढ़ने से हमारा माल भी महंगा हो गया है और इस बार मांग बहुत ज़्यादा मटके की रही है। अभी भाव मैंने पूछा नहीं, लेकिन पिछली बार से तो मुझे थोड़ा सा भाव ज़्यादा लग रहा है और देखती हूँ अभी कैसे देते हैं ये। मटके तो अच्छे दिख रहे हैं। भैया देखो, गर्मी में तो क्या है, मटके की ज़रूरत वैसे भी लगती है। क्या अब फ्रिज का पानी अपन चाहे कितना पी लो, लेकिन जो प्यास मटके के पानी से बुझती है ना, वो फ्रिज के पानी से नहीं बुझती। अब जब शरीर को आनंद इसी से आता है, क्या फ्रिज के पानी से वो मतलब शरीर में बीमारियां वगैरह ही होती है और कुछ नहीं। क्या इसलिए फ्रिज का पानी भले जब फ्रिज है, लेकिन वो फ़ायदे के लिए नहीं, यही फ़ायदे के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। हिंदुस्तान में न केवल पूर्ण स्वराज की कल्पना करने वाले, बल्कि अपनी वीरता और पुरुषार्थ से स्वराज की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्णिम इतिहास को कौन नहीं जानता। इसी इतिहास की प्रतिकृति अब जल्द ही शिवाजी वाटिका चौराहे पर नजर आएगी, जिसका काम तेजी से किया जा रहा है। पुणे में मौजूद शिवाजी महाराज के किले शिवनेरी की तर्ज पर शिवाजी चौराहे पर शिवाजी महाराज की अश्व पर सवार प्रतिमा के ठीक पीछे दुर्ग का निर्माण करवाया जा रहा है, ताकि दूर से ही शहरवासियों को हमारे देश की गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाई दे। दरअसल इस प्रोजेक्ट के प्रभारी एवं पूर्व पार्षद सुधीर देगड़े कई दिनों से महाराष्ट्र के दौरे पर थे। वहां उन्होंने शिवाजी के किले और उनके द्वारा जीते गए कई किलों का अध्ययन किया। इसके बाद वे शिवनेरी किले की प्रतिकृति बना रहे हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा यहाँ 1971 से स्थापित है, लेकिन लेफ्ट टर्न की चौड़ाई करने की आवश्यकता के अनुसार लेफ्ट टर्न को चौड़ा किया गया, जिससे कि इसका जो पूर्व में जो उद्यान था वो कुछ छोटा हुआ। तो उस समय ये कल्पना आई थी कि क्यों ना हम इसको, अगर उद्यान छोटा हो रहा है तो इसका और विस्तार किया जाए। जिस प्रकार से हिंदवी स्वराज की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी और उसको विस्तार उन्होंने देने का प्रयत्न किया था, तो हमने भी विचार किया कि जब यहाँ इनका उद्यान छोटा हो रहा है तो इसका उद्यान भी बड़ा होना चाहिए और इसमें जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भाव आना चाहिए, उनका जो पीछे बैकग्राउंड में जो उनके किला आना चाहिए, उनका जो व्यक्तित्व उस प्रकार से उसका पेडेस्टल भी बनना चाहिए और उनके पीछे फोर्ट भी बनना चाहिए। तो उसी कल्पना को देखते हुए हमने यहाँ पर विचार किया और यह प्रोजेक्ट बनवाया। तो और लगभग 1.5 वर्ष से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और मैं समझता हूँ कि आगामी 2 से 3 माह में यह हमने लक्ष्य रखा है कि ये पूर्ण भी हो जाए और एक शहर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एक छत्रपति शिवाजी महाराज का एक शिवनेरी किला यहाँ की प्रतिकृति यहाँ देखने को मिलेगी और मैं समझता हूँ कि इंदौर का सबसे भव्यतम चौराहे में से एक होगा ये, जब इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। और अब खबरें दे दनादन। एमवाई अस्पताल में इलाज के दौरान 13 वर्षीय नाबालिग ने दम तोड़ दिया। चंदन नगर पुलिस ने बताया 11 अप्रैल को जैनुल पिता मोहम्मद रफीक निवासी राजकुमार बाग और अमन बाइक से घर से निकल रहे थे। सिरपुर में वह डिवाइडर से टकरा गए थे। घायल जैनुल को इलाज के लिए एमवाई में भर्ती किया गया, जहाँ शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया जैनुल पढ़ाई करता था। स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी में इंदौर नगर निगम जुटा हुआ है। निगम अच्छे पॉइंट हासिल करने के लिए खास बिंदुओं पर काम कर रहा है। निगमायुक्त प्रतिभा पाल को उम्मीद है कि इस बार भी इंदौर देश में एक बार फिर अव्वल रहेगा। एरोड्रम मल्हारगंज सदर बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने आगामी त्योहारों और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला। एसीपी राजू भदौरिया ने बताया कानून व्यवस्था के प्रति लोगों में विश्वास की भावना जगाने के लिए मार्च निकाला गया, ताकि जन सहयोग सभी त्योहार अच्छे से मना सकें। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि उपद्रव को लेकर सरकार अलर्ट है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सिलावट ने कहा प्रदेश सरकार दोषियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, उपद्रवियों को जेल में डाला जाएगा। खरगोन उपद्रव के घायल शिवम का इलाज
प्रदेश सरकार से करवाने का वादा सिलावट ने किया है। भंवरपुर थाना क्षेत्र के अग्रवाल नगर में रहने वाली 85 वर्षीय कौशल्या देवी की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। पुलिस ने कहा पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। 9वीं क्लास में 15 साल की किशोरी अंजलि धानक की संदिग्ध मौत हो गई। जिस वक्त घटना हुई, माता पिता काम पर गए थे। शाम को लौटे तो बेटी की लाश पड़ी मिली। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के केसर बाग रोड का है। राजेंद्र नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। तो आपने देखा इंदौर शहर का आज का हाल। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे नंबर 9111114007 पर आप कांटेक्ट करके बता सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।